अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है हमारा यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले आपने इसका फोल्डर पेज रेडी करना है यूनिट नंबर 2 का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। अब हम जो है आज का अपना वर्क देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। पेज नंबर है आपका 36। आज हमने दो रूल्स पढ़ने हैं, 2 रूल्स पढ़ने, एक 2 का एंड एक जो है वो 3 का। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि कोई नंबर 2 के ऊपर डिवाइड होता है या नहीं होता, वो हम उसका रूल देखेंगे। एंड 3 का भी इसी तरह से हमने 3 का भी पढ़ना है कि कोई जो है नंबर अगर गिवन है तो वो 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले 2 का रूल देखें। इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 0, 2, 4, 6 और 8 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। मीन्स कि अगर वंस प्लेस पे अगर हमारे पास ये फॉर एग्जांपल नंबर दिया हुआ है 5422, तो इसकी वंस प्लेस पे अगर इनमें से कोई नंबर आ जाता है ना, तो इट्स मीन कि वो पूरा का पूरा नंबर जो है हमारे पास 2 के ऊपर डिवाइड होता है। तो इसके लास्ट पे हमारे पास 2 है, इन्हीं में से 2 दिया हुआ है ना, तो इट्स मीन कि 5422 2 पे डिवाइड होता है, मीन्स कि 2 के टेबल पे आता है। इसी तरह से आप 188 देखें, इसके लास्ट में भी वही, इसके लास्ट पे मीन्स इसकी वंस प्लेस पे इनमें से ही एक डिजिट दिया हुआ है, तो इट्स मीन कि ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। फाइंड करना है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, हमने उसका लास्ट डिजिट देखना है। उसके लास्ट पे अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ जाए, इनमें से कोई डिजिट आ जाए, यानी कि इवन नंबर्स, ये आपने पढ़ा ना, ये इवन नंबर्स होते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट पे वंस प्लेस पे इवन नंबर आ जाए, तो इट्स मीन कि वो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। अब क्लास जो है आप रूल ऑफ 3 देखें। इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, मीन्स कि अगर सम मतलब प्लस करें किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को, और वो उनको प्लस करने से वो जो नंबर बने ना वो 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा हो, तो देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर 3 के ऊपर डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए तो अब बेटा उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ये नंबर है, इसके सारे डिजिट्स इनको प्लस करें। 2 + 9 + 9 + 1, 2 और 1 3, 9 एंड 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 में 3 प्लस कर दिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। सम लिया है तो हमारे पास 21 आ रहा है, 21 3 के टेबल पे आता है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो नंबर गिवन है 2991, ये डिविजिबल बाय है 3। हमने 3 का रूल क्या पढ़ा है, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर। अब ये नंबर है, इसके सारे डिजिट्स को हम प्लस करेंगे, अगर तो वो प्लस करने वाली जो वैल्यू आई है वो 3 के टेबल में आ रही है, देन वो नंबर पूरा का पूरा जो है वो 3 के टेबल पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें आपकी एक्सरसाइज 1 पेज नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। उन नंबर्स पे टिक करना है जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसके हम कुछ पार्ट करेंगे आज। आपने रेडी करना है आज की डेट एंड डे। टॉपिक हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड 3, एक्सरसाइज 1 पेज 38, रूल ऑफ 2 एंड रूल ऑफ 3। ये आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख लेना है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलें। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जी, एच एंड आई पार्ट मैंने लिखा है। यहाँ पर जी पार्ट में क्या वैल्यू नंबर दिया गया है, 9226। अब आपने ये बताना है कि ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ये आपकी पेपर में क्वेश्चन आता है कि 9226 इज़ डिविजिबल बाय 2 और नोट। तो आपने उसकी ये भी बताना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, और साथ में उसकी रीज़न भी लिखनी है। ये हमने स्टार्ट पे बता दिया कि ये डिवाइड हो रहा है, यस। किस तरह से, इसकी रीज़न वजह क्या है, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे देखिए, वंस प्लेस पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास 6। हमने बात की थी कि अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर आ जाता है, कोई डिजिट आ जाता है, तो इट्स मीन कि वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो आपने ये स्टेटमेंट पूरी इसकी रीज़न लिखनी है। 9226 इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 6 इज़ प्रेजेंट एट वंस प्लेस, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे हमारे पास क्या गिवन है, 6 गिवन है। इसी तरह से 67 को देखें, नो, ये हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो हमने बता दिया है। लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता आपका, आपने इसकी रीज़न भी लिखनी है यहाँ पर। तो रीज़न क्या है, 67 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 7 इज़ प्रेजेंट एट वंस प्लेस, क्योंकि इसके लास्ट पे ओड नंबर आ गया, जबकि हमें चाहिए तो इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा आई वाला पार्ट है आपका 540, तो ये भी हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे हमारे पास क्या गिवन है, 0 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3।
हमने वो नंबर्स देखने हैं जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने इसका रूल भी पढ़ा था। आपने अपनी नोटबुक्स पे अब ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पे सबसे पहला आपका मैंने सी पार्ट लिया है। सी पार्ट में दिया हुआ था 165। तो बेटा यहाँ पर देखिए हमने 3 का रूल पढ़ा था ना कि अगर जितने भी नंबर्स जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स को हम अगर प्लस करें तो वो जो नंबर आए वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा हुआ, देन वो जो हमारे पास नंबर होगा, गिवन नंबर होगा, वो भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा होगा। तो अब देखिए गिवन नंबर हमारे पास क्या है 165। तो इसमें देखिए सारे डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। 1 + 6 7, 7 + 5 12। अब देखें यस 12 तो 3 के टेबल पे आता है, तो इट्स मीन कि जो है हमारे पास ये गिवन नंबर है ये भी 3 के ऊपर 3 के टेबल में आ रहा है, मतलब डिविजिबल बाय 3 है। तो 125। अब इसके भी डिजिट्स को आप प्लस करेंगे। 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 5 प्लस कर देंगे 8। अब बेटा 8 तो 3 के टेबल पे नहीं आता, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये नंबर भी 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप लिख देंगे कि 125 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इसके भी सारे डिजिट्स को प्लस किए तो हमारे पास क्या आ रहा है 15। 15 3 के टेबल में आता है। 3 5 टाइम 15 होता है ना, तो ये 3 के टेबल पे जो है वो आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो गिवन नंबर है ये भी हमारे पास 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो इन रूल्स को भी अपनी नोटबुक्स पे लिखना है और इन जो क्वेश्चंस को भी अपनी नोटबुक के ऊपर जो है इनकी स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।